ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धगुणस्तुतिनिरता नुद्धोत्रसाग्निजालबहुलविशेषान् गुप्तिविरविसम्पूर्णान् मुक्तियता सत्त्वचित्लक्षितभावान्। बोले पंच प्रविष्टि भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। इसमें 6 के श्लोक में 7 नंबर पढ़ना है ना। श्रुतम अविकलम शुद्धा वृत्ति पर प्रतिबोधिने परिणति रुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ बोधनुतिरनुत्सेको लोकग्रता मृदुता स्पृहा यतिपति गुणा यस्मिन् नन्हे चेसोस्तु गुरु सताम्। श्रुतम अविकलम, जिनके पास विकल नहीं है माने पूर्ण है। श्रुतम पूर्ण श्रुत, शुद्धावृत्ति शुद्ध आचरण है। पर प्रतिबोधने वृत्ति, दूसरों को प्रतिबोधन करने की अर्थात उपदेश देने की, संबोधन करने की प्रवृत्ति। परिणति रुद्योगो मार्ग प्रवर्तन सद्विधौ, जो भव्य जीव हैं उनको समीचीन मार्ग में परिणत कराने की अर्थात लगाने में विशेष उद्योग रहता है। उद्योग माने पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करना। भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाने का विशेष पुरुषार्थ करना। बुद्धिनुति, विद्वानों से जो पूज्य हैं। अनुसेक, जो अनुसेक ने उत्सेक से रहते हैं। माधव भावी लिखा है इसमें। लोककृता माधव भावी है। उत्सेक माने क्या बोलेंगे, मान का, अनुसेक माने मान का भाव। हाँ वैसे तो मास्टरी भी आता है पर यहाँ पर मान का भाव, माधव भाव। लोककृता, लोक व्यवहार का ज्ञाते मन लोक व्यवहार को जानने वाले। मृदुता कोमलता, अस्पृहा निष्प्रहता। गुणा गुण यस्मिन जिनमें हैं यतिपति सा, वह यतियों के पति यानी मुनियों के स्वामी। सताम गुरु, सज्जनों के गुरु हैं। न अन्य छे और अन्य नहीं, जो पूर्ण ज्ञान के धारक हैं, शुद्ध आचरण वाले हैं, परोपदेशक हैं, भव्य जीवों को उपदेश देने में निरंतर लगे रहते हैं, भाव रहता है। भव्यों में समीचीन पथ में लगाना, भव्यों को समीचीन पथ में लगाना जिनका काम। और विद्वानों के द्वारा जो मान्य हैं, जो विनयवान हैं और जो मार्दवता के साथ रहते हैं। लोकाग्रता है यानी लोक की सारी जानकारी, लोक व्यवहार की। निष्प्रहता, गुण में जिनमें हैं ये गुण, वे मुनियों के स्वामी ही सज्जनों के गुरु आचार्य हो सकते हैं, दूसरे अन्य कोई नहीं हो सकते। देखो सीधा बता दे, ऐसा हो तो वो आचार्य है, बाकी नहीं है तो और कोई दूसरा आचार्य नहीं है। पूर्ण ज्ञान रखते हों, शुद्ध आचरण करते हों, परोपदेशक हों, भव्य जीवों को समीचीन पथ में लगाते हों, विद्वान के द्वारा मान्य हों, विनयवान हों, माधवता जिनके पास हो, लोक का ज्ञान पूरा हो, लोक व्यवहार का। निष्प्रहता गुण, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, निष्प्रहता होना चाहिए। हाँ वैसे तो कह रहे थे हम, जो अनुसिक लिखा है उसका अर्थ एक प्रकार से होना चाहिए, मास्टरी से रहते। हाँ इस तरह से वही अर्थ यहाँ पर अनुसिक कर रहा था, वही मेरे कहने का थोड़ा सा तात्पर्य। तो इस प्रकार से सज्जनों के गुरु आचार्य वही हो सकते, अन्य किसी को आप आचार्य गुरु के रूप में स्वीकार ना करें। ये गुण जन में हैं उनको हमारे गुरु माने, उन्हीं को हम नमस्कार करते हैं। विशुद्धवंशः परमाभिरूपो जितेन्द्रियो धर्म कथा प्रसक्तः सुखर्धि लाभेषु विषक्त चित्तो
बुधै सदाचार्यति प्रशस्तः। ये कहीं और से लिया गया है क्योंकि ये पहली बार पढ़ने में आ रहा है। यहाँ तक तो ठीक था 7 तक, ये 8वां और कहीं से संकलित किया गया है। जो विशुद्ध वंश में उत्पन्न हुए, परमाभिरूप जो सुंदर है, सुडोल रूप के धारक हैं, जितेंद्रिया इंद्र विजेता हैं, धर्म कथा प्रसक्तः धर्म कथाओं के उपदेश में रत हैं, सुख रिद्धि लाभेषु विसक्त चित्ता सुख रिद्धि ऐश्वर्य आदि के लाभों में जिनके मन में आसक्ति इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, ऐसी अति सदाचारी सच्चे आचार्य इति इस प्रकार बुधई बुद्धिमानों के द्वारा कहा गया। अब जो ऊपर लगा परमाभिरूप विशुद्ध वंश तो ठीक है, विशुद्ध वंश ही होना चाहिए क्योंकि सर्वमान्य होना चाहिए। आचार्य कैसे होना चाहिए? सर्वमान्य। उच्च वंश वाले होंगे सर्वमान्य होते हैं ऐसा। और परमाभिरूपः सुंदर सुडोल रूप के धारक। इससे क्या होता है, लोगों में ये रहता है, अरे इतने सुंदर होकर के महाराज बन गए, कुछ तो होगा तब तो महाराज बने, है ना। सुंदरता भी अपने आप में आदमी को आकर्षित करती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने क्या किया, ये सब छोड़ दिया, सब कुछ करके इस प्रकार का विशुद्ध हो गए। और सुख ऐश्वर्य आदि इनकी किस प्रकार का लाभ हो जाए ऐसे मन में कोई आसक्ति और उनकी इच्छा नहीं रहती है, ऐसे आचार्य उपबंध हैं। तो जो धर्म कथाओं के उपदेशक हैं, सुख हैं, रिद्धि आदि हैं, पहले जो भी आचार्य होते थे तो ग्रंथ से स्वाध्याय कराते थे। वो आचार्य ज्ञान सागर जी ने जब से बिना ग्रंथ के स्वाध्याय कराना शुरू किया है तब से फिर वो बिना ग्रंथ के स्वाध्याय शुरू हो गया, उपदेश प्रवचन हो गया। उसके पहले सब ग्रंथ बाँच कर ही स्वाध्याय कराते थे, ऐसा था। ज्ञान सागर जी की वाणी तो बहुत दुर्लभ थी। आचार्य बताते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज का प्रवचन होता तो एक बार लोगों ने, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती थी उसको ट्रेप करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, तो सारी व्यवस्थाएं कर ली, सब कर ली। और उस समय उनका प्रवचन शुरू हुआ, प्रवचन हो गया, बाद में देखा कुछ आए नहीं, भरा ही नहीं गया उसमें, कोई एक भी कभी भी कुछ भी नहीं मिला उनका। ज्ञान सागर जी महाराज का, शांति सागर जी का मिलता है पर ज्ञान सागर जी का कहीं नहीं मिलता। बोली 1-2 बार प्रयास किया लेकिन आई नहीं उनकी वाणी उसमें, वो बंद हो जाता था, खड़ा हो जाता, क्या हो जाता था। उनकी वाणी बहुत दुर्लभ थी, वो होती नहीं थी उसमें, टेप बोले प्रयास किया था। ज्ञान सागर जी, क्योंकि अब जब आचार्य शांति सागर जी पहले के हैं तो जब उनके समय था ऐसा सिस्टम कि टेप कर लेते थे, आज भी है, उनके समय सिस्टम था लेकिन वो काम नहीं करता था, बता ऐसा बताया। सेटिंग भी कर ली, सब कुछ कर ली, लेकिन उनके प्रवचन शुरू हुए उसको क्या हो जाता था पता नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं मिलता ऐसा अभी तक तो नहीं मिला। बहुत दुर्लभ थी, आचार्य श्री कह रहे थे उनकी वाणी। तो इस प्रकार से धर्म कथाओं के उपदेशक हैं, सुख रिद्धि आदि लाभ में आसक्त नहीं हैं, उनसे रहित हैं, ऐसे यति आचार्य हैं, ऐसा बुद्धिमानों ने कहा। विजित मदन केतुम निर्मलम निर्विकारम रहित सकल संगम संयमासक्तो चित्तम सुनय निपुण भावम ज्ञातत्व प्रपंचम जनन मरण भीतम सद्गुरु नौमि नित्यम। 1 2 3 4 5 6 7 10 मालनी छंद है। विजित मदन केतुम निर्मलम निर्विकारम, ठीक है। सुखेतु सुखभूमिम विजित मदन केतुम निर्मलम निर्विकारम, ऐसा आएगा इसके लिए। फिर विचित्र मदन केतुम निर्मलम निर्विकारम रहित सकल संगम संयमा सप्त चित्तम सुनय निपुण भावम ज्ञात तत्व प्रपंचम जनन मरण भीतम सद्गुरु नौमि नित्यम। ये हो गया मान लीजिए। जिनने 15 वर्णी है ना, जिनने विजित मदन केतुम कामदेव की ध्वजा को, मदन केतु माने कामदेव और केतु माने, मदन माने कामदेव और केतु माने होता है ध्वजा, की ध्वजा को जीत लिया है। विजित निर्मल अर्थात जिन्होंने
काम वासना पर विजय प्राप्त कर लिए। निर्मलम शुद्ध है, निर्विकारम विकार रहित हैं, रहित सकल संगम समस्त परिग्रह से रहित हैं। संग माने गा आ जाता, संग माने परिग्रह हो जाता, संघ संघ माने शिष्य मंडली हो जाती, समस्त परिग्रह से रहित। संयमासक्त चित्तम, संयम में जिनका चित्त आसक्त है। सुनय निपुण भावम, समीचीन नयों की वर्णन करने में जो निपुण हैं, चतुर हैं, प्रवीण हैं। ज्ञात तत्व प्रपंचम, जान लिया है तत्वों के विस्तार को जिन्होंने, प्रपंच माने उसका समूह या विस्तार, तत्वों के विस्तार को जिन्होंने जन्म मरण भीतम, जन्म मरण से जो भयभीत हैं, उन सदगुरु सच्चे गुरु को नित्यम सदा काल नौमी मैं नमस्कार करता हूँ। कामदेव के विजेता, शुद्ध विकार रहित, समस्त परिग्रह के त्यागी, द्रव्य भाव संयम या इंद्रिय प्राणी संयम में मन को लगाने वाले, समीचीन नयों के वर्णन में निपुण, पूर्ण तत्वज्ञ, जन्म मृत्यु से भयभीत, सच्चे निर्ग्रंथ गुरुओं को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। सम्यक दर्शन मूलम ज्ञानस्कंधम चरित साखान्यम मुनिगण विहगाकीर्ण माचार्य महद्रुमं वंदे। सम्यक दर्शन मूलम, सम्यक दर्शन जिनकी जड़ है। ज्ञानम स्कंदम, ज्ञान जिनका स्कंद तना है। चारित्र शाखान्यम, चारित्र रूपी शाखा से जो युक्त हैं। मुनिगण विहग, विहग मानवता पक्षी, आकीर्ण व्याप्त हैं। मुनि समूह रूपी पक्षियों से जो व्याप्त हैं, आकीर्ण हैं। उन आचार्य महाद्रुम, ऐसे आचार्य रूपी महावृक्ष को वंदे मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर आचार्य परमेष्टि को एक बड़े विशाल वृक्ष की उपमा दी गई है, वो उस प्रकार से वह आचार्य रूपी वृक्ष कैसे हैं। सम्यक दर्शन उसकी जड़ है, ज्ञान उसका तना है, स्कंध है, चारित्र विविध प्रकार के सामयिक कार्य उसकी शाखाएं हैं। मुनि रूपी पक्षी गण सो घिरे हुए इसमें सदा धर्म ध्यान में लीन रहकर चहकते रहते हैं। ऐसे इस आचार्य रूपी महावृक्ष को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे वृक्ष के फल फूल खा करके और पक्षी चहकते रहते हैं, ऐसे आचार्य परमेश्वर के पास रहकर सारे शिष्य खुश रहते हैं, अपना कल्याण करते रहते हैं। ऐसे आचार्य रूपी महावृक्ष को मैं नमस्कार करता हूँ। सम्यक दर्शन क्या है, जिनकी जड़ है, और ज्ञान क्या है, तना है, और चारित्र क्या है, विविध प्रकार की शाखाएं हैं, और मुनिगण क्या हैं, पक्षीगण हैं। ऐसे ठीक है ना, एक वृक्ष को देखकर ऐसा चिंतन करो, बना दो ऐसा वृक्ष, चिंतन करो आचार्य परमेश्वर का, है ना। अच्छे विषय मिल रहे तुम लोगों को, है ना, स्वाध्याय में नई नई चीज़। एक वृक्ष को देखो, जड़ हो गया सम्यक सन, तना हो गया सम्यक ज्ञान, शाखा हो गई सम्यक चारित्र, पक्षीगण हो गए मुनिगण। इस प्रकार से श्रद्धा को प्राप्त होता है। जब लोग नीचे पथिक आके बैठ जाओ पथिक हो जाओगे, नीचे छाया में जाके बैठ जाओ, ऐसा हो जाएगा। समझ गए? इस प्रकार से हाँ, न महानद आया था, ये सब। अब अंचलिका पढ़ते हैं आचार्य कुंद भगवान की। इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसगुकौ तस्सालुचिम सम्यनान सम्यदंसन सम्यचरितजुत्तानं पंचविहाचाराणं आयर्यानम् आयारादि स्वदनानोदेश्यानं वच्छायानं तिरयन गुणपालन रयानं साहुणं सयानचिकालवंचेमि पूजेमि वन्नामि नमंसामि दुःखकोकमुखो इलाहो सुगैगुणं समाहिमणं जिनगुण संपत्ति भोरिवज्यं। भन्ते ही भगवान, मैंने आर्य भक्ति काउशक को आचार्य भक्ति संबंधी काव्यश्र किया। तस्सालोच्यम, उसकी आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। सम्यनान सम्यदर्शन संचर्यताणम, जो सम्यदर्शन या सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त हैं। पंचभी आचाराणम,
आयरियाणम पंचाचार के पालक आचार्य परमेष्टि की। आयारादि शुद्धान उद्देश्याणम व अध्ययनम आचारांग आदि द्वारा संग शुद्ध ज्ञान का उपदेश देने वाले उपाध्याय परमेष्टि की। तीरेण गुण पालनयानम रत्नत्र रूपी गुणों के पालन करने में तत्पर रहने से सब सावणम सभी साधु परमेष्टि की में नित्य कालम सदा काल अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दुख को कम को, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, वो हीरा हो, रत्नत्र की प्राप्ति सुगई गणम उत्तम गति में गमन हो, समाहि मरणम समाधि मरण हो तथा जन्म संपत्ति हो, जब मेरे लिए जिन देव की गुणों की प्राप्ति हो। मैं आचार्य भक्ति संबंधी कायेश्वर के बाद उसकी आलोचना करता हूँ। रत्नत्र धारक हैं जो कैसे हैं आचार्य परमेष्टि? रत्नत्र धारक पंचाचार पालक हैं, ऐसे आचार्य परमेष्टि। दो विशेषताएं बता दें। अब जो उपाध्याय परमेष्टि हैं वह कैसे हैं? द्वादशांग सुत के कैसे हैं? उपदेशक हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टि हैं। और रत्नत्रय गुणों से जो मंडित हैं वह साधु परमेष्टि हैं। मैं उनकी सदा काल क्या करता हूँ? अर्चा करता हूँ, अर्चना करता हूँ। सुन रहे हो? पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, आराधना करता हूँ। ये सब नाम से हो गए है ना। इनके फलस्वरूप मेरे दुखों का क्या हो? क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, उत्तम गति की प्राप्ति हो, समाधि पूर्वक मरण हो तथा जैन देव के गुणों की प्राप्ति हो। इतना सारा का सारा भगवान की आराधना करते हुए क्या कर लिया? मांग लिया, इतना सब ध्यान कर लिया, इतनी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाए आपकी भक्ति करते 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 करते। और जो रत्नत्रय मिल जाएगा, समाधि मिल जाएगी, फिर तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। मुख्य रूप तो रत्नत्रय की प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि बंदे तदगुण लब्धे, जो गुण आपके पास हैं वो सारे गुण हमें प्राप्त हो जाएं। आज जैसे इसका हिंदी अनुवाद लिखते हैं। मुनि गण नायक भक्ति का करके कायो सर, आलोचन उसका करूं ले प्रभु तब संसर। क्या कहते हैं? मुनिगण नायक, मुनियों के गण के नायक कौन है? आचार्य परमेष्टि। उनकी भक्ति का मैं करके कायुष्य करता हूँ, आलोचन उसका करता हूँ, ले प्रभु तब संसर्ग। हे भगवान, आपका संसर्ग पा करके, आपकी समीपता पा करके मैं ये कायुष्य कर रहा हूँ आचार्य भक्ति का। पंचाचारों रत्नात्रय से शोभित हो आचार्य महा, शिव पथ चलते और चलाते औरों को भी आय महा। उपाध्याय उपदेश सदा दे चरित बोध का शिव पथ का, रत्नत्रय पालन में रत हो साधु सहारा जिन मत का। भाव भक्ति से छाव शक्ति से निर्मल कर कर निज मन को, बंधु पूजूं अर्चन कर लूं नमन करो इन मुनि जन को। हाँ जी, कष्ट दूर हो कर्म चोर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो, वीर मरण हो निन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो, मिले सामने सन्मति हो। इस प्रकार से यह आचार्य भक्ति पूर्ण हुई। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।